इतने छोटे छोटे बातों को लेकर इतना उलझना पड़ता है गांव में, लाभार्थियों के सामने इतना लड़ना झगड़ना पड़ता है। उन लोगों के बीच में अब क्या करें, कैसे हम अपनी समस्याओं का समाधान करवाएं, किससे करें। थोड़ा सा राशन दे के सरकार इतना विचित्र ढंग से बझा दी हम लोगों को, हम लोग कहीं के नहीं हो रहे हैं। इतनी लड़ाइयाँ लड़ती हैं महिलाएं लाभार्थी की, कितने रो के चली जाती हैं, कितने बद्दुआ दे के चली जाती हैं कि राशन हमको चाहिए। क्या उनके घर में बच्चे हैं, मेरे घर में नहीं हैं, उनके बच्चों के लिए राशन आता है, मेरे लिए नहीं, आप लोग खा के बैठ जाती हैं। उल्टा पोषाहार की भी चोरी लगती थी, अब राशन की भी चोरी लग रही। जबकि हम लोग बोलते हैं कि भैया मेरे हाथ में नहीं है, स्वयं सहायता दे रही, लेकिन वो लोग भी नहीं मानने के लिए तैयार हैं। स्वयं सहायता दे रही हैं कि आप लोग खुद दे रहे हैं, कि आप लोगों की इसमें चाल है। क्या कहें, सरकार को कैसे मेरी आवाज़ पहुँचे और क्या कहें, हम लोग कैसे समझाएं। तो नहीं ये किया जा रहा है, ना तो ये बर्दाश्त हो रही है गांव की बातें और शोषण। इतने बुरे भले लोग हैं गांव में, इतने विचित्र भाषा शब्द बोल का प्रयोग करते हैं कि पूछिए मत, बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। क्या सरकार बहुत खुश होती है तो ये सम्मानजनक, ये देखिए भैया ये कागज़ का टुकड़ा पकड़ा देती हैं और कहती हैं कि सम्मान, ये इससे सम्मान, यही सम्मान होता है, इसी सम्मान से पेट भरता है। अगर यही सब कुछ है तो हम तो कहते हैं कि हम सारी आंगनबाड़ियों के हिस्से का एक कागज़ का टुकड़ा अपने पास रख के और पेट भरें। इसी को देख के जी लें, कितना दिन तक जीते हैं। और तो आंगनबाड़ियों का न पेट है, न बच्चे हैं, न पर्दे हैं, न उनको खाना है, न पहनना है। कितना कोई बर्दाश्त करेगा। क्या ज़रूरत थी आंगनबाड़ियों को इसमें डालने का। जब पोषाहार उनसे ले लिया गया तो ये सूखा राशन क्यों दे दिया, दिए स्वयं सहायता समूह के माध्यम से बांटने के लिए, तो उसमें आंगनबाड़ियों को क्यों बझा दिए। आज तो गांव की जितनी जनता आती है सिर्फ आंगनबाड़ी को नोचती है कि आप ही लोग ऐसा नहीं होने दे रही हैं, आप लोग आधे लोगों को बंटवा रही हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि हम लोग अपने से आधे लोगों को बंटवाएंगे। सरकार को जब यही सब करना था तो क्या ज़रूरत है उसमें आंगनबाड़ी का नाम डालें ही क्यों। अरे अलग से दे देते, अपना बंटवाते, खातों में उनके पैसे डाल देते, या अपने और किसी माध्यम से बंटवाते। हम लोगों को उसमें बीच में क्यों ले गए। हम लोग इतना शोषण हो जा रहे हैं। भैया मैं आपको एक वीडियो भेजूंगी कि देखिए आज मेरी कितनी खिंचाई की है लाभार्थी लोग। हम लोग क्या करें, क्या चाह रही है सरकार हम लोगों से। अगर सरकार में इतनी ताकत और हिम्मत नहीं है तो चलाने के लिए आंगनबाड़ी संस्था, तो बंद कर दें। एक टुकड़ा कागज़ का पकड़ा देते हैं और न्यूज़पेपर पे डाल देते हैं कि या करेंगे वह करेंगे। या कुछ करने से कुछ नहीं होता, कुछ मिलना चाहिए हाथ में। आंगनबाड़ियों देखें जिससे उनका भरण पोषण हो सके, अपने परिवार को पालन पोषण कर सकें। कहने से कुछ नहीं होता भैया, वोट चाटने से प्यास नहीं बुझती। अगर ऐसा हो तो लोग पानी के पास क्यों नहीं जाएं। अगर इस कागज़ के टुकड़े से ही आंगनबाड़ी खुश हो जाए, उनका पेट भर जाए, उनका परवरिश हो जाए, उनके बच्चों का देखभाल हो जाए, तो फिर इतना क्या करने की ज़रूरत ही क्या थी। कागज़ का टुकड़ा देकर बहला फुसला देते हैं और कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करेंगे। अब आज इस समय राशन के बीच इतनी लड़ाइयाँ हो रही हैं, क्या बताएं। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी, दिखाइए उनको कि क्या क्या चाह रहे हैं। सरकार को जानती है, जबकि सरकार को पता है कि जब इतने लाभार्थी हैं, लाभार्थी की सूची पहले से हम लोग दे दिए हैं, तो क्यों आधे लोगों को दे रही है। या नहीं है तो मत देना, क्यों दे, थोड़े लोगों को देकर बझा रही, सबको उसी में उलझा रही है। सब आपस में ही लड़ाई झगड़ा करना, क्या गाँव में कैसे हम लोग बचेंगे उससे। इससे अच्छा तो ये राशन भी सरकार अपने पास रखे। अब नहीं ज़रूरत है गांव में, बल्कि ना ही मिले तो ठीक है। और क्या कहें, कब तक कितना कोई बर्दाश्त करेगा। सरकार तो एक कागज़ का टुकड़ा पकड़ा देगी, चाहिए आप इसी से खुश रहिए, और कुछ तो करना ही नहीं है। अगर आप सब भी हमारी इस आंगनवाड़ी बहन की बात से सहमत हैं तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार आंगनवाड़ी बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त विक्रम सिंह। अभी आपने स्टार्टिंग में एक वीडियो देखी। वीडियो में हमारी आंगनवाड़ी बहन एक समस्या को लेकर बात कर रही हैं। हालांकि आंगनवाड़ी बहनों को लेकर समस्याएं ढेर सारी हैं, लेकिन यह एक ऐसी समस्या बन चुकी है जिस पर बात करना अत्यंत आवश्यक हो चुका है। अभी कल के दिन ही हमारे पास एक फ़ोन आया था। हमारी आंगनवाड़ी बहन है जिनका नाम शोभा कुमारी है। उन्होंने हमें जानकारी दी है कि उनके आंगनवाड़ी केंद्र पर 110 लाभार्थी हैं, जिनमें 110 लाभार्थियों की जगह पर मात्र 95 लाभार्थियों के लिए ही पोषण आहार आया हुआ है। और यह समस्या देश के तमाम राज्यों में तमाम आंगनवाड़ी बहनों को झेलनी पड़ रही है। जितने लाभार्थी होते हैं उतना राशन, उतना पोषाहार नहीं आता, जिससे सभी लाभार्थियों को पोषाहार देना संभव नहीं होता। तो कुछ लोग कहेंगे कि जितने लोगों को मिल रहा है उतने लोगों को दे दिया जाए। समस्या यहाँ नहीं है, उतने लोगों को तो दे दिया जाएगा, लेकिन जिनको नहीं मिलेगा वो क्या करेंगे। इसके बारे में कभी सोचा आपने? हम आपको बताते हैं कि जिन लाभार्थियों के परिवार वालों को ये लाभ नहीं मिलता वे क्या करते हैं। वे आंगनवाड़ी बहनों को भला बुरा कहते हैं।
आंगनवाड़ी बहनों के ऊपर चोरी का भी आरोप लगाते हैं और कहीं कहीं पर तो मारपीट का मामला भी सामने आ चुका है। ऐसा नहीं है कि हमारी आंगनवाड़ी बहनें जो हैं वो इस बात को लेकर शिकायत नहीं करती, वे अपने अधिकारी, अपने सुपरवाइजर, सीडीपीओ से इस बात को लेकर शिकायत भी करती हैं कि उनको कम पोषाहार मिलता है, जिसकी वजह से ये सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। और सीडीपीओ और सुपरवाइजर इनको आश्वासन भी दे देते हैं, लेकिन होता क्या है, अगले महीने से फिर वही होता है, कम पोषाहार मिलता है, जिसकी वजह से फिर से वही समस्याएं जनरेट हो जाती हैं। कहीं कहीं पर आधे लाभार्थियों का ही राशन मिल पाता है, जिससे हमारी आंगनवाड़ी बहनें उस समस्या का समाधान करने के लिए 2 महीने को मिलाकर 1 महीने में राशन देती हैं और 1 महीने में राशन का वितरण करती ही नहीं है। फिर उनके ऊपर आरोप लगाया जाता है कि उसने तो पूरा का पूरा 1 महीने का राशन ही बेच दिया, जबकि ऐसा है नहीं। सच्चाई क्या है, ये हमारी आंगनवाड़ी बहनें समझती हैं कि उनको जब कम राशन मिल रहा है तो वे कहाँ से सभी लाभार्थियों को दे देंगी। तो कोई भी विवाद पैदा ना हो, किसी को मिले किसी को ना मिले, ऐसा विवाद पैदा ना हो, इसलिए वे इकट्ठे 2 महीने का मिलाकर 1 महीने में बांटती है और सभी लाभार्थियों को पोषाहार पहुंचाने का प्रयास करती हैं। लेकिन उनके ऊपर आरोप तो हमेशा लगते रहते हैं। जब 1 महीने नहीं बांटती है तो उनके ऊपर आरोप लगता है कि पूरा का पूरा 1 महीने का राशन ही खा गई। तो आखिर हमारी आंगनवाड़ी बहनें करें तो करें क्या, और ऐसी समस्याएं कब तक चलती रहेगी, कब तक ऐसा होता रहेगा कि आंगनवाड़ी केंद्रों पर जितने लाभार्थी हैं उनके बराबर पोषाहार नहीं मिल पाएगा। प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, जब हमारी आंगनवाड़ी बहनें बता चुकी हैं कि उनके आंगनवाड़ी केंद्र पर कितने लाभार्थी हैं और कितने लाभार्थियों के लिए पोषण आहार चाहिए, तो जब पोषण आहार आता है उनके आंगनवाड़ी केंद्र पर वो कम क्यों आता है, कौन करेगा इस पर सुनवाई, और कब तक चलेगी यह समस्या। मैं विभाग के अधिकारियों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूँगा कि इस प्रकार की समस्या क्यों हो रही है, इसका पता लगाया जाए और जल्द से जल्द इसका समाधान भी कराया जाए। और सरकार से भी एक अपील है कि इसको अपने संज्ञान में लें और इसका समाधान करें। बाकी समस्याएं अनेक हैं, मानदेय की समस्या है, स्थायीकरण की समस्या है, पेंशन की समस्या है, ग्रेच्युटी की समस्या है, तमाम समस्याएं हैं। इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। परंतु ये जो समस्या है गंभीर रूप ले चुकी है, तो कृपया इसको जल्द से जल्द अपने संज्ञान में लाएं और जल्द से जल्द इसका समाधान किया जाए। आप जितनी भी बहनें इस वीडियो को देख रही हैं, आप सभी से भी निवेदन है कि आप सब भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपने जितने भी आंगनवाड़ी से संबंधित ग्रुप हैं उन सभी ग्रुपों में शेयर करें, फेसबुक पर शेयर करें, ताकि इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान हो सके। और हम हमेशा अपने चैनल के माध्यम से आपके हक की जो भी आवाज़ें हैं ऐसे ही उठाते रहेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें।